1 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है। मतदान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार 6 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद पंकज चौधरी भी मैदान में हैं। क्या आपको लग रहा है, उनकी नैया डूब जाएगी या फिर पार हो जाएगी? इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी, लीजिए हम इनसे जानते हैं। तो भैया क्या होगी, मझधार में नैया फंसी हुई है, पार हो जाएगी या फिर क्या होगा? बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, लोकसभा चुनाव महारथियों का चुनाव होता है जी, और इसके शासन निर्दलीयों का भी चुनाव होता है। जी जी जी। कभी किसी की लहर चलती है जी। कभी बिना किसी की लहर के कोई चुनाव जीत जाता है। जी। निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत जाता है। जी। यहाँ तक कि एक किन्नर भी चुनाव जीत जाता है। जी। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव 2024 है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जी। 2019 और 2014 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, जी। उस प्रकार से एक पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। जी। जहाँ जाएंगे वहाँ कांटे की टक्कर देखी जा रही है। उसी प्रकार से महाराजगंज में देखा जा रहा है। हालांकि पंकज चौधरी 6 बार महाराजगंज के सांसद रहे हैं। यहाँ की जनता ने विश्वास दिलाया और भरोसा दिलाया विकास करने का, विकास और किए भी। लेकिन इस बार कुछ डगमगाती नजर आ रही है और इसको लेकर के पंकज चौधरी दिन रात एक किए हुए हैं कि क्या वजह है कि ऐसी नौबत आ गई है। जी। पंकज चौधरी जो है 1991 में पहली बार चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को 33,727 मतों से हरा दिया था। जी। उसके बाद लगातार पंकज चौधरी जीते चले गए। 1996, 1998 में भी लगातार यह भाजपा से सांसद में महाराजगंज के। इन्होंने जब उसमें बीएसपी के कैंडिडेट थे हर्षवर्धन सिंह, उनको हरा दिया था। एसपी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे अखिलेश सिंह, उनको हरा दिया था। मतलब सपा और बसपा दोनों कैंडिडेट को हरा दिया था। 3 बार लगातार सांसद बने थे। उसके बाद 1999 के चुनाव में अखिलेश सिंह सपा से लड़ते हैं और पंकज चौधरी को हरा देते हैं। लेकिन फिर पंकज चौधरी वापसी कर लेते हैं 2004 में। पंकज चौधरी भाजपा से फिर लड़ते हैं और अखिलेश सिंह को पराजित कर देते हैं। उसके बाद 2009 का चुनाव में फिर उलटफेर होता है और उस समय कांग्रेस लड़ते हैं हर्षवर्धन सिंह जी और पंकज चौधरी को हरा देते हैं। और उस समय जो है गणेश शेखर पांडे बीएसपी के जो होते हैं वह दूसरे नंबर होते हैं, पंकज चौधरी तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर 2014 में जब मोदी लहर आती है तो फिर जो पंकज चौधरी हैं, इनके चुनावी बैतरणी जो है फिर ऊपर लगती है, ये पार लगते हैं। 2014 में के चुनाव में बसपा के काशीनाथ को हरा कर विजयी होते हैं। फिर 2019 के चुनाव में यह भी जो है सपा और बसपा के जो गठबंधन से जो उम्मीदवार होते हैं कुंवर अखिलेश सिंह जी, इनको हरा करके जीत जाते हैं। यानी 6 बार लगातार नहीं है, 6 बार अंतराल कर करके ये जनता महाराज के सांसद रहते हैं। अब बारी आती है 2024 के चुनाव की। 2024 का चुनाव कई मुद्दों में, कई मायनों में अहम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई वोटर जो होता है, व्यक्ति होता है, जो लगातार किसी को जीता हुआ देखता है तो उसके मन में कुछ बदलाव की भावना आती है। वो संतुष्ट हो जाता है या फिर उसको कुछ और चाहिए होता है। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इस बार जो है बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा बहुत अहम रखा हुआ है। हालांकि भाजपा के जो पंकज चौधरी हैं जो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है और अगली बार जब सरकार बनती है तो महंगाई जो है किसी मायने में हावी नहीं होने पाएगी और विकास की गंगा बहा दी जाएगी। लेकिन वहीं पर जो लड़ रहे हैं इस बार जो है, जो भरंदा विधानसभा के जो वर्तमान में विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी जी, इस बार यह गठबंधन, इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सपा भी है और कांग्रेस भी है और ये लोग साथ लड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही है पंकज चौधरी को, क्योंकि बड़ा समूह जो है, एक बड़ा वर्ग मिल करके इनके खिलाफ लड़ रहा है। तो उनका वोट बैंक जो है, बसपा का भी कुछ वोट इनको आ सकता है और सपा का वोट तो गठबंधन में जाएगा, कांग्रेस का गठबंधन में जाएगा। तो वोट जब मिलेगा तो थोड़ा सा इनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसको देखते हुए पंकज चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस बार तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हार जीत का जो अंतर है वो पिछली बार जब 2019 में लड़े थे पंकज चौधरी, करीब 3.5 लाख वोट जीते थे। इस बार ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। इस बार मामूली वोटों से हार जीत होगी, लेकिन बताया जाता है कि जीत
पंकज चौधरी की हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि इस बार अगर पंकज चौधरी जीत जाते हैं तो फिर 2014, 19 और 24 में ये फिर हैट्रिक लगा देंगे, सांसद लगातार बन जाएंगे। तो क्या इस बार क्या कर करेंगे, महाराजगंज जनपद के लिए कौन सा अपने दम पर ये विकास करेंगे, ये बात भी सोचने वाली है। हालांकि देखा जाए कि पंकज चौधरी एक कद्दावर नेता है और यह कहा जाता है कि किसी का बनाए नहीं है, कहीं किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं है, मतलब कि अगर कुछ किया भी नहीं है तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इस प्रकार की भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन पंकज चौधरी इस बार कुछ सबक ले रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उसको देखते हुए अगली बार उम्मीद की जा रही है कि जनता के दिलों पर राज करेंगे। देखते हैं जनता इस बार क्या निर्णय लेती है। लेकिन फिलहाल सभी उम्मीदवार जो हैं उम्मीदों पर हैं, उनको लगता है कि उनकी चुनावी जो नैया है वो पार हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरा जोश खरोश में हैं और एकदम दमदारी से लड़ रहे हैं। यहीं पर पंकज चौधरी भी और भाजपा के जो लोग हैं वो भी लोग अपने नाव को पार करने के लगे हुए हैं। वहीं पर बसपा के जो कैंडिडेट हैं पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और मौसमी आलम जी, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि वोट बैंक बसपा किधर जाता है और किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों नमस्कार।